राधे राधे दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे ब्लॉग में मैं हूँ आप सभी के साथ सपना। तो देखिए, हम लोग छठ पूजा का मेला घूमने के लिए आ रहे थे और रास्ते में देख लीजिए बंदर मामा मतलब कि हनुमान जी मिल गए थे। और बीच रास्ते पे हम लोगों का रास्ता रोक के बैठे हुए थे। और एक बच्चा देखिए कुछ सामान लेके जा रहा था, लेकिन डर से नहीं जा रहा था कि कहीं हनुमान जी हमला ना कर दे। उसके बाद बहुत हम लोग डर से नहीं जा रहे थे कहीं नोच लेंगे, तो फिर कोई आके उसे भगाते हैं हनुमान जी को। फिर हम लोग आगे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए कैसे बीच रोड पे ही बैठे हुए थे। और ना बहुत सारा था, लेकिन रोड पे बस एक ही था। और देखिए फिर ये हट जाते हैं रास्ते से। उसके बाद हम लोग टोटो पकड़ लेते हैं और टोटो पकड़ के सीधा हम लोग मेला में आ जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ मेला में छठ पूजा का मूर्ति बैठा हुआ है। और ये जो मूर्ति बैठा हुआ है ना, हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी है। वो नदी अभी सूखा हुआ है, तो वहीं फील्ड साफ करके मेला लगा था और ये मूर्ति बैठा था। तो हमारे बच्चे ना मतलब कि छठ पूजा का ये मेला पहली बार छठ पूजा को देखे हैं, लेकिन ये मेला मूर्ति जो लगा हुआ है ये सब पहली बार देख रहे थे गाँव में। तो बच्चे लोगों को मैं लेके गई थी, बच्चे बहुत खुश थे देख के। और मैं भी 15 साल के बाद मतलब कि ये छठ पूजा का मेला देखने का आनंद ले रही थी। सिंपल से ही पंडाल था, लेकिन यहाँ पे देखिए सूर्यदेव थे और पानी में जैसे खड़े होते हैं वो सब कुछ मतलब मूर्ति बना हुआ था। और देख लीजिए हम लोग मूर्ति दर्शन करते हैं, उसके बाद प्रसाद लेके प्रसाद खाने के बाद हम लोग अपने आरोही और डिम्पी को लेके चले जाते हैं नदी घूमने के लिए। दिखाते हैं चलो नदी में कितना पानी है और क्या क्या है। तो चल देते हैं हम लोग। और नदी के चारों बगल देखिए हम लोगों ने ये जो जंगल है ना, इसे कास भी कहते हैं। तो बहुत सारा कास था और ताड़ का पेड़ हमारे तरफ ना ताड़ और खजूर का पेड़ बहुत होता है। और नदी में बहुत ही कम पानी था। देख ही सकते हैं कि आप लोग नदी में ज़्यादा पानी नहीं है, अभी नदी सूखा हुआ था। आरोही डिम्पी नदी के बहुत ही करीब जाती है। और फिर उसके मामा पीछे से आते हैं हेलो कर रहे हैं आरोही के मामा, और पीछे से जाते हैं। और देखिए अभी आरोही और डिम्पी को हल्का सा मतलब ऐसे करते हैं कि जैसे डिम्पी डर जाती है कि धक्का दे रहे हैं मामा। फिर मामा बोलते नहीं, मैं तो बस तेरे को डरा रहा था, मैं धक्का नहीं दूंगा तेरे को। अभी पूछती है मम्मी कितना गहरा है, तो गहरा तो बहुत है लेकिन पानी भी बहुत कम था। एक समय था जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो ये नदी ना हमारे गांव तक गया हुआ है। छठ पूजा मतलब जितिया में हम लोग नदी नहाने भी आते थे। उसके बाद नदी देखने के बाद हम लोग आ जाते हैं वापस मेले में। और मेले में थोड़ा बहुत दुकान भी लगा हुआ था, नाश्ता वगैरह का और खिलौना का भी। तो यहाँ पे रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो चुकी थी। तो देख लीजिए बारिश छूटने के बाद फिर से खिलौने वाले ने अपना सामान पसार रखा था। और यहाँ पे लाल लाल गुब्बारे देखिए कितने सारे हैं। मैं ना सच बोलूँ, बैलून देखने के बाद में मुझे अपने बचपन ना याद आ जाता है। जब भी मैं मेला जाती थी ना, तो कुछ लूँ चाहे ना लूँ, बैलून ना मुझे बहुत पसंद था, मैं बैलून ज़रूर खरीदती थी। तो यहाँ पे बैलून तो मैं अभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं अब खुद 3 बच्चे की माँ हूँ, इसलिए मैं बैलून नहीं लेती हूँ। बच्चे लोग खरीदते हैं बैलून। यहाँ पे आइसक्रीम वाला भी था और बिहार की फेवरेट मिठाई जैसे बालूशाही, जलेबी ये सब भी मिल रही थी। उसके बाद हमारा बड़ा भाई भी हमारे बेटा और भतीजों को लेके आ जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ आरोही और डिम्पी हूँ, मेरा छोटा भाई के साथ आई थी। फिर मेरा बड़ा भाई अपना बेटा और मेरा बेटा दोनों मतलब का फ़ोटो बहुत सारे पिक्चर क्लिक करता है। दोनों 2 साल का छोटा बड़ा है, लेकिन देखने में ना बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं लगता। ये हमारा भतीजा है और ये हमारा बेटा। तो देख लीजिए दोनों जैसे लगता है जुड़वा भाई हो। उसके बाद हम लोग चाट के ठेले पे आते हैं, जहाँ की चाट और चाउमीन दोनों मिल रहा था। उसके बाद हम लोग चाट बोलते हैं भैया चाट बनाने के लिए। उसके बाद चाट हम लोग खाते हैं और घर के लिए भी पैक करवा लेते हैं चाट। यहाँ पे स्प्रिंग रोल भी मिल रहा था, लेकिन हम लोग स्प्रिंग रोल नहीं खा रहे थे। यहाँ पे आरोही देखिए चाट खा रही है। उसके बाद आरोही मुझे चाट टेस्ट भी करवाती है। चाट ना बहुत ही टेस्टी था और चाट खा के बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। आप लोगों में से ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। और छठ पूजा मेला घूमने कौन कौन जाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा।